हाँ जी, क्या हाल चाल है? मूवी शो इंटरनेशनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैंने 2 चीज़ें देखी तो मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या देखा। दोनों ही मूवी हैं और एक आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि एक्शन कॉमेडी है। तो कई बार क्या होता है ना, दिमाग को ज़रा स्विच ऑफ करने का मन करता है कि चलो अपनी जो भी उल्लू वाली हरकतें हैं वो करो और मेरे को एंटरटेन करो। और दूसरी एक एक्शन थ्रिलर है, हाफ एक्शन बट मोर ऑफ, ये आप कह सकते हैं कि थ्रिलर के जोन के अंदर ये ज़्यादा जाती है। वो है, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली मूवी का नाम जो है वो ऑलमोस्ट कॉप, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। आपको ये वैसे तो नीदरलैंड की है, ये आपको हिंदी डब के अंदर मिल जाएगी और हिंदी की डबिंग भी ठीक ठाक है। एक्शन कॉमेडी है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी ओवर द टॉप भी होगी, थोड़ी स्लैपस्टिक भी होगी, उस जोन के अंदर ही जाती है। यहाँ पर आपको रेमॉन की कहानी दिखेगी जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है और उसको एक थोड़ा सा मुंह बनाया हुआ, थोड़ा सा स्टिफ तरीके का जैक मिलता, जैक की थोड़ी डिमोशन टाइप हुई है और उसको बोला गया कि तू इसके साथ काम कर। और इनका काम है कि शहर को, दोनों डिटेक्टिव हैं, इनका काम है कि शहर को एकदम बिल्कुल क्राइम प्रूफ और नीट एंड क्लीन रखना है। और जो नीट एंड क्लीन है उसको एक और तरीके से देखा गया है कि सफाई जो है स्ट्रीट पे भी होनी चाहिए। तो बडी कॉप के जोन के अंदर ये जाती है और बडी कॉप में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बैंटर जो होता है, वो सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ जिसकी वजह से बॉन्ड करते हैं, पर्सनल लॉस जैसी, उसके साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन बैठने लगता है। उसके बाद एक्शन ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कॉमेडी ले लीजिए, कैरिकेचरिश विलन ले लीजिए, किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है काफ़ी बोरिंग जारिंग तरीके के कैरेक्टर्स हैं जिनको देखने में कोई स्वाद नहीं आ रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस मूवी को दूंगा केवल 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 1.5 स्टार। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसके अंदर। कई बार होता है कि मूवी ओकेश है लेकिन कैरेक्टर से लगाव हो गया ना, भैया बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सेकंड नंबर की मूवी मैं आपको बता दूँ, ये लायन गेट के ऊपर है और ये मैंने सिर्फ एक इंसान की वजह से देखी थी। मेरे को लगा था कि ये इंसान की जो एक्टिंग है वो अप्रिशिएट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जोएल किनामन जो है वो काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन आर्टिस्ट है। और मैंने इसकी जो पहली सीरीज़ देखी थी ऑल्टर्ड कार्बन, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और वो कहानी भी बहुत अच्छी साईफाई थी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ ऑल्टर्ड कार्बन के ऊपर। ये पहला जो सीज़न था और उसके बाद तो फिर वो मैकी को ले लिया था। आपकी जो मेमोरी है वो एक स्टैक की तरह यहाँ पर डाल दी जाएगी और आप अमर हो जाएंगे, और यहाँ से निकाल के किसी और बॉडी में डाल दी तो वो नई बॉडी आपको मिल गई, तो आप कई हज़ारों सालों तक चल चल सकते हैं। तो ये उस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। वो मैगी के आने के बाद वो जो कैप्टन अमेरिका बना बैठा है उसने सारी स्पॉइल कर दी। लेकिन ये नो, इनकी जो एक्टिंग थी, इनका जो ऑरा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। वो आपको देखने को मिलेगा द साइलेंट आर लायन गेट के ऊपर भी। काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी है। यहाँ पर एक ना एक डिसेबिलिटी है कि एक कॉप है जिसका एक्सीडेंट हो गया है ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी ओनली, और उसका हियरिंग लॉस होना शुरू हो गया है। एक तो वो रेस अगेंस्ट टाइम हो जाती है, और एक और केस है जिसके अंदर ये इंडल्ज होता है। और क्यों होता है वो आप देखोगे। उसके अंदर जो मोहतरमा है वो एक बहुत ही क्रिटिकल आई विटनेस है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान से रिलेटेड हो जाता है मामला, और वो डेफ है। अब उसको किसी भी तरीके से सेफ गार्ड करना है। उसके लिए जो टेंशन का माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर है ना, पर्सनल लॉस के अंदर थोड़ा सा वो होता है, ब्रूडिंग टाइप के जोन के अंदर आ जाता है कि उदास मन हो, थोड़ा विस्की पी लो, ये कर लो। ये वैसा नहीं है। इट इज़ लाइक कि मैं एक डिटर्मिन्ड कॉप हूँ कि मेरा लॉस होने से पहले मैं जस्टिस दिला दूँ। तो रेस अगेंस्ट टाइम जो है ना, काफ़ी मोटिवेटेड तरीके की लगती है और खट 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 करके कुछ ना कुछ होता रहता है। और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इट्स अ मिक्स ऑफ फिस्ट फाइट ऑल्सो, गन फाइट ऑल्सो, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी। थोड़ा रनिंग सीक्वेंसेस भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो मेन हाईलाइट जो है वो एक्टिंग, जो अच्छे एक्टर होते हैं वो इंटेंसिटी लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर सारे सारे जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो हाईली रिकमेंडेड। मैं इसको दूंगा 3.5 से 4 स्टार। एक्चुअली में मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। देखो, आपको भी मज़ा आएगा। लायन गेट पे हिंदी डब के अंदर अवेलेबल है। बाय बाय।